Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss some numerical problems based on refraction from spherical surface and refraction from spherical surface in which convex surface and convex surface. Okay. First of all, we have to solve example number 36 on page number 9.36. Example number 36. Light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. Refractive index equals to 1.5. Radius of curvature 20 centimeter. ये गिवन है. द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर. जो ग्लास सरफेस है उससे पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस जो है दिया 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये u का वैल्यू है आएगा -20 सेंटीमीटर. एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फाउंड. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे सोचना क्या है हमें, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर एयर में से यानी रेयर से डेंसर में जो है लाइट जा रहा है. ऑब्जेक्ट रेयर में है, इमेज डेंसर में बनना है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, पॉजिटिव होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन ही है. दूसरा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है. μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू 1.5 ये गिवन है. u का वैल्यू -20 क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस इस साइड में है और इधर जो है पॉजिटिव आपको आएगा v का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग. अब जो है यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर रेयर से डेंसर की तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r. ये फार्मूला आपका आता है, इसमें रख दिया जाए. μ2 ये μ2 है 1.5 डिवाइडेड बाई v पता करना है हमें, माइनस u की वैल्यू -20 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये 100 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा -100 यानी प्लस हो जाएगा. ये μ1 का वैल्यू 1 है, एयर है, और u का वैल्यू 100 है तो 100, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया. μ2 का वैल्यू फिर 1.5 माइनस 1/r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर. सॉल्व कर लेते हैं इसको हम. 1.5 v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2, 1/40 लिख सकते हैं इसको हम. 0.5 मतलब 1/2, 1/2 जब 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/40 हो जाएगा, -1/100. इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम. 1.5 v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 100 और 40 का तो 400 ले लिया जाए. 40 का ये ऊपर आएगा 10 और दूसरा 100 है आएगा 4. सॉल्व कर लिया. 1.5 v इज इक्वल्स टू 6/400. v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 400 इंटू 1.5/6. 1.5 को अगर हम सॉल्व करें तो एक ज़ीरो हटा सकते हैं, 15 कर सकते हैं, मतलब कि 60 हो जाएगा. ये 600/6 यानी 60 सेंटीमीटर आ गया. 60 सेंटीमीटर is the position of image inside the glass. It's okay. यहाँ पर ये कट करने में 6 से इसको कट करेंगे तो 100 आएगा. 6 1 जा 6 और 2 0 100 आएगा. ये 100 सेंटीमीटर आएगा. ये आंसर वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, ये मैं देख रहा था.
तो 100 सेंटीमीटर, ये सही है सब कुछ, बस वहीं डिवीज़न करने में मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चन है बेहतरीन, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछा गया है 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 43, पेज नंबर 9.37 है, एग्जाम्पल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन दे रहा है अ सन साइन रिकॉर्डर ग्लोब इज 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 30 सेंटीमीटर डायमीटर है तो मैं रेडियस लिख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। Arranges the globe parallel to the axis. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis. तो इसका हम क्वेश्चन को सबसे पहले एक रे डायग्राम से इसको समझते हैं। दिस इज अ ग्लोब रिकॉर्डर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे इसमें पैरेलल एंट्री कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर आया और यहाँ फर्दर रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरा सरफेस नहीं होता, ग्लास ही रहता, तो सीधे जाकर यहाँ पर आकर मिलता। इन सभी पोजीशंस को नोट कर लिया जाए। यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये वही फाइनल इमेज बन रहा है। सी से इसकी दूरी हमें बतानी है, ठीक है। इस पॉइंट को हम पोल 1 मान सकते हैं P1 और इसको हम पोल 2 सेकेंड पोल मान रहे हैं, ठीक है। आपका फाइनल इमेज यही बन रहा है। इसको मैं B हटा करके I लिख देता हूँ। ये फाइनल इमेज बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर इमेज बनना चाहिए था। यदि दूसरा सरफेस नहीं होता तो इमेज कहाँ जाके बनता, सी पर सी पर ना बन करके वो आई पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ के लिए अलग हम रूल लगाएंगे और यहाँ के लिए अलग रूल लगाएंगे। फाइनली दूसरी चीज़, पहले में लाइट रे पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यू का वैल्यू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर से ही आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। इमेज जो बनना चाहिए वो हमें पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है ग्लास का, यानी कि μ2 वो 1.5 दिया हुआ है। μ1 का वैल्यू जो है 1 हम लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर इसमें रेयर टू डेंसर का फार्मूला हम लगाएं अभी जो पीछे किए थे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। इस फार्मूले में रखा जाए तो μ2 की वैल्यू है 1.5/v माइनस μ1 की वैल्यू 1/∞ इक्वल्स टू μ2 1.5 माइनस 1/r की वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा 1/∞। 1.5/v इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे, और 0.5/15 यानी कि 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 30 × 1.5 45 हो जाएगा। 1.5 गुना करना है ना 30 का, 30 का 1.5 गुना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो होगा यहाँ से वहाँ तक 45 सेंटीमीटर है u का वैल्यू, v का वैल्यू, ठीक ना। 45 सेंटीमीटर है। अब आया दूसरा सरफेस, तो दूसरे सरफेस पर अगर हम देखें यहाँ से इसकी c की दूरी क्या होगी, यानी अगर हम P2 × c माप पता करना चाहें, इस पोल से c तक की दूरी अगर हम निकालना चाहें
जो ये दूरी 45 आया है, P1 से लेके C तक का दूरी है ये पूरा, और हम अगर P2 से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा P1C माइनस P1P2। P1P2 मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब डायमीटर। P1C आया है 45, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, माइनस 30 डायमीटर है यानी कि 15 आ गया ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है। और अगर आप देखिए ये जो लाइट रे आ रहा है वो अगर इस पे नहीं पड़ता, ये सरफेस नहीं होता तो सीधा यहाँ जाता। इसका मतलब ये C जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो C है, और फाइनल इमेज I पे बन रहा है। तो C का जो लोकेशन होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, U का जो वैल्यू होगा दूसरे सरफेस के लिए +15 होगा क्योंकि पोल के उस साइड में है। इमेज का जो लोकेशन है वो हमें पता करना है, वो V है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 यानी फर्स्ट मीडियम का, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास 1 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और ये μ2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ग्लास से बाहर आ रहा है ना, ये ग्लास है इससे बाहर जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, बाहर वाले का हो जाएगा μ2। एयर है, फार्मूला हम यूज़ करें यहाँ पर रेयर से डेंसर वाला, सॉरी डेंसर टू रेयर के लिए। तो डेंसर टू रेयर के लिए आपका फॉर्मूला होता है μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इसको ही हम μ2 मानेंगे और ये μ1 है, तो हो जाएगा 1/v माइनस μ2 की वैल्यू है 1.5/u 15 इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, 1 माइनस 1.5/r। r मतलब वही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, ठीक ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1/v माइनस, उस साइड में इसको हम भेजते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1.5/15, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.5/15। एलसीएम दोनों का 15 है तो आ जाएगा 15, सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो v का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। ये क्या 1/15 सेंटीमीटर आ गया। एक मिनट, इस सरफेस के लिए ज़रा ध्यान से देखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, आर का वैल्यू निगेटिव होगा, यहीं पे मिस्टेक हो रहा है। तो ये आर का वैल्यू अगर हम निगेटिव रखेंगे -15 तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 2/15, 2/15 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर v का वैल्यू आ गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये P2 से लेकर I तक का दूरी है वो 7.5, तो सेंटर से कितना दूरी पर ये होगा ये हमें बताना है। इसमें 15 ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 7.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आपका सेंटर से फाइनल इमेज जो बन रहा होगा वो 22.5 सेंटीमीटर होगा।